A very good morning, students. Today we are going to start a new chapter, Our Heritage, chapter number 2. I hope you have read your chapter of chapter 1, Early Humans. Please read that chapter, do it very carefully. Try 1, try 2, try 5 तक है, वो आपको बुक में करना है, try 4 तक और try 5 आपको पूरा नोटबुक में करना है. Take 2 to 3 days to do your homework. फिर प्रैक्टिस बुक में भी आपको करना है, ठीक है. My turn 1, my turn 2. Okay. So let's start our new chapter, our heritage. Heritage का मीनिंग तब आपको समझ आएगा जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे. कैसे? Let's begin से. Let's begin से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा. इसमें एक स्टोरी दी गई है प्रीति के फैमिली की. प्रीति एक गर्ल है, उसकी फैमिली, ठीक है. ये एक पंजाबी गर्ल है. ओके, लेट्स रीड. आप अपनी बुक निकालो, कोर्स बुक वॉल्यूम 1 सोशल स्टडीज. रीड दिस. लेट्स बिगिन. मेरे साथ साथ पढ़ते जाना. ओके. प्रीति lives in a village in Punjab with her parents, grandparents, uncle, aunt, cousins. प्रीति कहाँ रहती है? विलेज में, ठीक है. कहाँ? पंजाब के विलेज में. किसके साथ? पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजिन्स. आगे पढ़ते हैं. They live in a big house which has a courtyard. बहुत बड़ा घर है. कोर्टयार्ड क्या होता है? एक empty space with 4 walls. empty space with 4 walls. जैसे मैंने यहाँ पे एक घर बनाया, ठीक है. यहाँ पे पूरा एक घर है और साइड में क्या है? रूम्स बने हुए हैं. यहाँ पे भी रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी रूम्स बने हुए हैं और यहाँ पे भी रूम्स बने हुए हैं. ये जो बीच वाला एम्प्टी स्पेस है जिसमें सारे वॉल्स पे क्या है? रूम्स बने हुए हैं. उस एम्प्टी स्पेस, इस वाली चीज को कहेंगे कोर्टयार्ड, ठीक है. इसको क्या कहेंगे? कोर्टयार्ड कहेंगे. जैसे हवेली टाइप्स नहीं होती है पुराने घर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. They live in a big house which has a courtyard in the center with rooms around it. courtyard बीच में होता है, आसपास पूरे around means चारों तरफ क्या है? रूम्स हैं. आगे बढ़ते हैं. Her father told Preeti that they have been living in the house since the time of his great grandfather. उनके ग्रैंडफादर ने क्या बताया? ग्रैंडफादर ने प्रीति को बताया कि वो इस घर में कब से रह रहे हैं? Since the great grandfather. जो उनके दादाजी है ना, उनके भी ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स ग्रैंडफादर के फादर, फादर के फादर, ग्रैंडफादर के फादर के फादर, ठीक है. ये सब ग्रेट ग्रैंडफादर है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ. आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर. प्रीति लाइक ऑल अदर विमेन इन दी फैमिली वियर सलवार. प्रीति लाइक ऑल अदर फैमिली विमेन का मतलब है जो घर में और विमेन पहनती हैं, प्रीति भी वही पहनती है. क्या पहनती है प्रीति? वियर सलवार कमीज एंड कवर्स हर हेड विद अ लॉन्ग दुपट्टा. सलवार पहनती है, कमीज बॉटम पहनती है और अपना हेड किससे कवर करती है? लॉन्ग दुपट्टे से. ऑल मैन. अब मैन क्या पहनते हैं? पढ़ो आगे. ऑल मैन वियर पजामा, कुर्ता और टर्बन. टर्बन ये होती है जैसे पंजाबी पहनते हैं ना टर्बन, वो, ठीक है. इट इज देयर ट्रेडिशनल ड्रेस. ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस है इनकी. ट्रेडिशनल क्या होता है? जो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है जो चीज. जैसे आप
custom in their family to go to Gurudwara every morning. Custom क्या होता है? ट्रेडिशनल, पता है ना, ट्रेडिशनल बहुत पुरानी प्रथा। कस्टम होता है अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉलोड फॉर लॉन्ग टाइम बाय पीपल ऑफ अ रिलीजन। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस मीन्स, ट्रेडिशन मतलब बहुत पुरानी, प्रैक्टिस मीन्स कोई एक मेथड, कोई एक प्रैक्टिस, जैसे कोई भी एक प्रैक्टिस वो सब फॉलो किया जाता है पीछे पीछे। जैसे आप फॉलो करते हो कोई चीज अपने पेरेंट्स की, जो आपने बता दिया, उनके पेरेंट्स से बताया था, वो आप फॉलो कर रहे हो बहुत समय से। कौन फॉलो कर रहा है? पीपल ऑफ एनी रीजन, कोई भी, सबके रीजन के हिसाब से अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। एवरी मॉर्निंग हो गया। नेक्स्ट यहां से पढ़ रहे हैं अब हम नेक्स्ट। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द गुरुद्वारा, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द गुरुद्वारा दे ड्रिंक हॉट आलमंड मिल्क। अब गुरुद्वारा से वापस आ गए, वो क्या पीते हैं? हॉट आलमंड मिल्क। किसमें पीते हैं? कौन से ग्लास में? टॉल ब्रास, ब्रास का एक ग्लास होता है लंबा सा, पंजाबी लोग पीते हैं ना बड़ा सा ग्लास में, वो ब्रास का ग्लास होता है जिसमें वो आलमंड मिल्क पीते हैं। आलमंड मीन्स बादाम। आगे बढ़ो। प्रीति लाइक्स टू ईट मक्के की रोटी, सरसों का साग, कर्ड एंड अ पीस ऑफ जैगरी। क्या खाती है प्रीति? उनका क्या ट्रेडिशन है खाने में? मक्के की रोटी, सरसों का साग, कर्ड मीन्स दही, अ पीस ऑफ जैगरी। जैगरी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैगरी? जैगरी मीन्स गुड़, मीठा गुड़, जो मीठा होता है ना गुड़, उसे कहते हैं जैगरी। JAGGERY। They have been eating these foods in winter for many years। वो विंटर में ये सब खा रहे हैं बहुत सालों से। आगे आ जाओ, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। आफ्टर हर अंकल्स लीव फॉर वर्क, जब उनके अंकल वर्क के लिए, काम के लिए जॉब पे चले जाते हैं, हर ग्रैंडमदर, मदर, आंट्स सिट टुगेदर, ये सब एक साथ बैठ जाती हैं। कहाँ पे? इन दी कोर्टयार्ड, बीच में बैठ जाती है जब सब अपने काम पे चले जाते हैं अंकल्स। एंड क्या करती हैं? डू ब्यूटीफुल फुलकारी एम्ब्रॉयडरी, फुलकारी एम्ब्रॉयडरी करती हैं। ये होता है फुलकारी। फुलकारी क्या होता है? ये फुलकारी मीन्स एक फ्लावर बनाना, उसे वीव करना, बुनना फ्लावर, उसे कहते हैं फुलकारी। फुलकारी की ना एम्ब्रॉयडरी होती है, फुलकारी। PHULKARY। आपकी मदर की जो साड़ीज होंगी या फिर सूट्स होंगे, उसमें देखना फूल पत्तियां वीव हो रखी हैं, बुनी हुई हैं, उसे कहते हैं फुलकारी। देखो थ्रेड से बुन रहे हैं। ठीक है, अब विद किसके साथ? एंड डू ब्यूटीफुल फुलकारी एम्ब्रॉयडरी वर्क विद सिल्कन थ्रेड्स। कैसे थ्रेड्स हैं? सिल्क की थ्रेड्स हैं। किस पे कर रहे हैं? शॉल्स पे और दुपट्टास पे। आपकी मदर्स, अब देखना आपके मदर्स के पास दुपट्टा होंगे, वो शॉल्स होंगे, उसमें कुछ ऐसे कपड़ा होगा, वो सिल्क का होगा जो थ्रेड से किया गया है, फूल पत्तियां बनाई है, उसे कहते हैं फुलकारी एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट आ जाओ, आई एम रीडिंग ऑन दिस पेज नंबर 12। While making फुलकारी, while making फुलकारी दे सिंग। जब वो फुलकारी एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते हैं तो वो क्या गा रहे होते हैं? पंजाब के फोक सॉन्ग्स गा रहे होते हैं, गाने। They have learned these folk songs orally। ये कहाँ से सीखा उन्होंने ये फोक सॉन्ग्स? orally। वो कौन गाते थे? उनके फादर, उनके मदर्स, उनके ग्रैंड मदर्स सब गाते थे, वो उन्होंने वहीं से सीखा। तो एक ट्रेडिशन हो गया ना, और कस्टम भी आ जाएगा जो फॉलो कर रहे हैं वो। अब लास्ट पैराग्राफ देखो। प्रीति's family welcomes visitors to their home। विजिटर्स मीन जो घर आते हैं, जो आने वाले इंसान को बोलते हैं विजिटर्स। कहीं विजिट करते हो आप, जैसे नैनीताल गए तो उसे कहते हैं जाना, विजिट।
तो प्रीति की फैमिली वेलकम करती थी विजिटर्स को अपने घर में बाय सेइंग मीन्स कहना, क्या कह के, जी आया नू, क्या कह के, जी आया नू, जी आया नू क्या होता है, इनका मतलब ये पंजाबी में गिवन है, इसका मतलब है यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। बॉयज टच द फीट ऑफ देयर एल्डर्स टू ग्रीट देम, बॉयज आप लोग अपने एल्डर्स के ग्रीट करते हो, आदर करते हो, कैसे, उनके टच करके, फीट को। एंड दीज आर कंसिडर्ड गुड सोशल मैनर्स, ये जो गुड सोशल मैनर्स भी तो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कस्टम है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप खुद करोगे। नाउ डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट हैव यू लर्न्ड अबाउट प्रीति's फैमिली फ्रॉम दिस स्टोरी, क्या लर्न किया कि वो जाति कोर्टयार्ड में बैठ जाते थे, गाना भी गा रहे होते थे, फुलकारी भी बना रहे होते थे, ये सब उनका ट्रेडिशन है, कस्टम है उनका, उनकी पुरानी चीजें चल रही हैं, क्या खाते थे, क्या पीते थे, ठीक है, कैसे वो अपने विजिटर्स को कैसे क्या करते थे, स्वागत करते थे, वेलकम करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रेडिशनल ड्रेस। So our next question is, what is their traditional dress? What was their traditional dress? Their traditional dress for women were different and men were different. For women it was salwar kameez, okay, and the dupatta, and for men it was pajama, kurta and turban. This was the traditional dress. Now the next question is, which food items have the Preeti's family been eating for years? कौन से फूड आइटम्स खा रहे थे प्रीति फॉर इयर्स, क्या ट्रेडिशनल उनका फूड आइटम था, मक्के की रोटी, सरसों का साग एंड कर्ड एंड पीस ऑफ जैगरी। जैगरी मीन्स गुड़, ठीक है। And now the next question is, who has taught the art of Fulkari to the women in Preeti's family? प्रीति के फैमिली, पेज नंबर 13। प्रीति के फैमिली को आर्ट ऑफ फुलकारी किसने सिखाई, पढ़ो। Their mothers and grandmothers. Next question is, how have they learned the folk songs? किसने उनको folk songs सिखाए? Their mothers and grandmothers. Who has taught the art of Fulkari to the women in Preeti's family? It was passed on from one generation to another. And how have they learned the folk songs? They have learned the folk songs from their mothers and grandmothers, right? Where does the family go every morning? कहाँ जाती थी फैमिली हर every morning, कहाँ जाती थी? To गुरुद्वारा। So now our next topic is on page number 13 is culture and heritage. Okay, so first we will talk about culture. What is culture? इससे पहले हमें पता होना चाहिए इस स्टोरी से कि लाइक प्रीति's फैमिली एवरी कल्चर एवरी कस्टम इज डिफरेंट। जैसे कस्टम कैसे डिफरेंट है, इन प्रीति's फैमिली people living in different parts of India have different food, सबके अलग अलग फूड खाते हैं, have different food, have different clothing, clothes भी सब अलग अलग पहनते हैं, कोई गुजरात से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, they have different food to eat, clothes और different clothes, और songs भी अलग अलग गाते हैं, कोई हरियाणवी होता है, कोई गुजराती होता है, they have art भी डिफरेंट है, कलाकारी
भी डिफरेंट होती है कोई भी चीज करने की, लैंग्वेज भी डिफरेंट होता है। लैंग्वेज मीन्स जो बोली होती है, भाषा, लैंग्वेज, वो भी डिफरेंट होता है। उनके डांसेस भी डिफरेंट होते हैं, सबके अलग अलग डांसेस हैं, फेस्टिवल्स भी अलग अलग हैं, सबके फेस्टिवल्स भी अलग अलग होते हैं, हर स्टेट वाइज होते हैं इंडिया में, ठीक है। सो द वे ऑफ आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर the way of people living in a particular region or society forms their custom। custom में क्या आता है? the way, custom में क्या आता है? the way they live, the way they live, जैसे हम, वे मीन्स जिस तरीके से कोई रहता है, live वो किसमें आता है? कस्टम में। और कल्चर में क्या आता है? कस्टम्स। कस्टम कल्चर का पार्ट है। कस्टम हमें पता है, कस्टम कोई ट्रेडिशनल थिंग जो चल रही है उनकी, द वे ऑफ लाइफ। देन आता है कल्चर में बिलीफ। बिलीफ क्या होता है? आप क्या बिलीव करते हो, क्या सोचते हो, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सोच दी है, सबकी अलग अलग सोच होती है, मीन सबके अपने अपने बिलीव होते हैं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, क्या सही है क्या गलत, तो वो सब बिलीव में आते हैं। फिर आता है सोशल मैनर्स। सोशल मैनर्स भी होते हैं जो हमारे कल्चर में आते हैं। आपके सोशल मैनर अलग होंगे, किसी और के सोशल मैनर्स स्टेट के अलग होंगे, वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं। सोशल वर्ड किससे आता है? मैंने बताया था आपको, सोसाइटी से। सोशल वर्ड आता है फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में मैनर्स कैसे होने चाहिए, राइट। सो दिस फॉर्म अ पार्ट ऑफ कल्चर। कल्चर में क्या आता है? कस्टम, बिलीव्स एंड सोशल मैनर्स। So, India is a very large country and culture of people living in its various parts differ। India बहुत बड़ी कंट्री है और सबके कल्चर अलग अलग हैं। गुजरात, हरियाणा, ऑल दैट, पंजाब, महाराष्ट्र, ओके। जैसे आपने रिपब्लिक डे हुआ था, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है, आपने ड्रेसेस पहनी थी रिपब्लिक डे पे इन द स्कूल, आपने सेलिब्रेट किया था और अलग अलग अटायर्स में आए थे आप, तो आपको पता है कि सबके अटायर्स अलग हैं, सबकी लैंग्वेज अलग है, ओके। नाउ वी विल डू लेट्स ट्राई 1, ओके, इन आवर नोटबुक। प्लीज सर्च फॉर योर आंसर। ये लेट्स ट्राई 1 हम अपनी नोटबुक में करेंगे, ओके।